श्री कृष्ण जी के चरण
करुणा के सागर दीन बंधु दीन दयाल भक्त वत्सल भगवान श्री राधा माता भगवान की ही दिव्य वाग्मयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण परम पूज्य गुरुदेव के चरण कमल श्री हनुमंतलाल जी महाराज माता राय देवा जी समस्त भागवत कथा रस प्रेमियों माताएं बहनें एवं बंधुओं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आप लोग रसास्वादन कर रहे हैं। ये तो रस है जिसको पीते पीते व्यक्ति कभी तृप्त न हो तभी तो रस है। ज़्यादा आवाज़ तभी थोड़े कम कर दे, आवाज़ थोड़े कम कर दो। तो जिसको पीते पीते तृप्त नहीं हो वही तो भागवत है। बस और पीते पीते तृप्त किससे नहीं होते? भगवान की कथा से। कल आपने सुना कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए, 5वां उसने और मांग लिया। एक दिन महाराज शिकार खेलने गए परीक्षित, जंगल में शिकार खेल रहे थे, उनको भूख लगी और प्यास लगी। राजा पहुंचे समीक ऋषि की कुटिया में, दोपहर का समय था, राजा भूखे भी और प्यासे भी हैं। राजा ने सोचा कुटिया में भोजन मिल जाएगा, पानी भी मिल जाएगा, लेकिन भोजन भी नहीं मिला, पानी भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कि जो महात्मा थे समीक वो ध्यान में डूबे हुए थे, इसलिए उनको नहीं पता चला हमारी कुटिया में कोई आया है या नहीं आया। लेकिन राजा सोने का मुकुट पहने हुए था, आज कलयुग राजा के मुकुट में बैठा हुआ था और इसलिए महाराज परीक्षित की बुद्धि खराब हो गई। नहीं तो महात्मा के प्रति उनके मन में असूया नहीं आनी चाहिए थी, महात्मा के प्रति किसी भी प्रकार का उनके मन में क्रोध नहीं आना चाहिए था। लेकिन आज राजा के विचार बदले हुए हैं और जिसके सिर पर कलयुग बैठ जाता है उसके विचार बदल जाते हैं। कलयुग कोई और विचार जब उल्टे हो जाए वही तो कलयुग है। जब तुम धर्म की निंदा करना प्रारंभ कर दो, ब्राह्मणों की निंदा करना प्रारंभ कर दो, माता पिता से लड़ना प्रारंभ कर दो, संत महात्माओं की निंदा प्रारंभ कर दो, कथा वार्ता की निंदा प्रारंभ कर दो, समझ लो तुम्हारे सर पर कलयुग ने अपना डेरा जमा दिया है। अब तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। राजा परीक्षित के सिर पर कलयुग बैठा हुआ था। राजा ने कहा महाराज मुझे प्यास लगी है। महात्मा ध्यान में थे, कुछ बोले नहीं। तो राजा ने मन में क्या सोचा, उल्टे विचार आ गए। नहीं तो ये सोचना चाहिए था कितने अच्छे महात्माएं थे वो ध्यान में डूबे, यही सोचना चाहिए था।
लेकिन कलयुग उनकी बुद्धि पर बैठा हुआ था, सिर पर बैठा हुआ था। तो क्या सोच रहे हैं, ये महात्मा ने, ये ढोंगी है, पानी न पिलाना पड़े, रोटी न खिलानी पड़े, इसलिए समाधि का ढोंग करके बैठ गया है। अभी देखता हूँ असली समाधि है या नकली समाधि है। राजा ने कहीं से मरा हुआ सर्प अपने धनुष की नोक से उठाया, महात्मा समीप के गले में डाल दिया। मन में सोचा अगर समाधि सच्ची होगी तो चुपचाप बैठा रहेगा, नकली आंखें बंद किए बैठा होगा तो सांप का स्पर्श होते ही घबरा करके खड़ा हो जाएगा, तब देखेंगे, इसकी पिटाई करेंगे। महात्मा के गले में सर्प डाल दिया। देखो ये वही राजा है जो संत महात्माओं को भगवान मानता है। इसके दरबार में महात्माओं का जमघट बना ही रहता है कि वो राजा संतों की सेवा किया करता है, और जिसके यहाँ संतों की सेवा होती है उसके यहाँ संत आते ही रहते हैं। राजा परीक्षित के दरबार में, उनके महल में संतों का पदार्पण होता ही रहता था, कि उनकी सेवा होती थी। राजा पूजा करता था, भोजन कराता था, दान दक्षिणा ब्राह्मणों को देता था। लेकिन आज उसी राजा की बुद्धि खराब हुई क्योंकि उसके सिर पर कलयुग बैठ गया, मरा हुआ सर्प डाल दिया। राजा ने देखा समाधि तो असली है, कुछ बोला नहीं, गले में से सर्प को उतारा नहीं, सीधे चल पड़े अपने घर के लिए। लेकिन जब राजा ने अपना मुकुट उतार के रखा घर पर जाकर के, तब होश आ गया। जैसे शराबी का नशा जब उतर जाता है तब वो होश में बातें करता है। एक शराबी शराब पीकर के सड़क पर चला जा रहा था, रिक्शा चलाने वाला था, लेकिन शराब पी करके राजा बन जाता था। सड़क पर शराब पी करके जा रहा था, उधर से राजा की सवारी आ रही थी, राजा हाथी पर बैठा हुआ, सैनिक साथ में चले आ रहे थे, रास्ते से सबको हटा रहे थे, हट जाओ भाई, राजा साहब आ रहे हैं। इधर से झूमता हुआ शराबी जा रहा है। सिपाहियों ने कहा भाई हट रास्ते से। और क्यों हटे? अरे राजा आ रहे हैं। राजा के हम महाराजा हैं। तो महाराजा शराब पी करके महाराज हो जाता है। और जैसे ही हाथी राजा के पास, राजा वहां से निकले, वो शराबी वाला है, हाथी बेचेगा और कितने पैसे लेगा, और राजा के हाथी की सौदा कर रहा है। सिपाहियों ने पकड़ के डंडे लगाने चाहिए, राजा ने कहा ना ना मारना मत, अभी तो ये महाराज है, इसको पकड़ लो। उस आदमी को पकड़ लिया, हवालात में बंद कर दिया। रात के 12 बजे नशा जब उतरा तब शराबी ने देखा मैं कहां पर हूँ, घर पर तो नहीं हूँ, तो मैं जेल में पड़ा हूँ। सवेरा हुआ, राजा ने सिपाहियों से कहा जाओ उस शराबी को बुला करके लाओ। अब शराबी राजा के सामने खड़ा किया। राजा ने कहा वो हाथी बिक रहा है और कितने पैसे देगा? शराबी बोला महाराज हम रिक्शा चलाते हैं, सौदों से कमाते हैं, तो कल तो सौदा कर रहा था। शराबी बोला महाराज जो सौदा कर रहा था वो रात के 12 बजे विदा हो गया, वो नशा सौदा कर रहा था महाराज। इसलिए जब आदमी का नशा उतर जाता है तब समझ में आता है कि हमने ये गलत किया। तो नशा कई प्रकार के होते हैं, धन का भी नशा होता है, पद का, ऊंचा पद होता है उसका भी नशा होता है, जवानी का भी नशा होता है, ऊंचे कुल का भी नशा होता है, ज्ञान का भी नशा आ जाता है। और जिनको नशा ना चढ़े समझ लेना उस पर भगवान की कृपा है। धन हो और नशा ना चढ़े तो समझ लेना मेरे ऊपर भगवान की अति कृपा है। जवानी आए और नशा न चढ़े तो समझ लेना हम पर भगवान की कृपा है। ऊंचा पद मिल जाए और तुम नशे में चूर न हो तो समझ लेना भगवान की कृपा है। और इसलिए ध्रुव राजा बने, प्रहलाद राजा बने, इनको नशा हुआ ही नहीं।
कंस को नशा हो गया, रावण को नशा हो गया, वेद राजा को नशा हो गया, then कितनों को नशा हुआ, और जिनको नशा हुआ उनके नामों निशान मिट गए। राजा पछता रहा है अपने महल में कि मैंने अपराध कर दिया। हे परमात्मा, एक महात्मा के गले में, ऋषि के गले में, तपस्वी के गले में, जिनके गले में मैं माला डाला करता हूँ और उनके गले में मैंने आज मरा हुआ सर्प डाल दिया। हे प्रभु, अब तो मेरे को एक ही वरदान दे दो कि मेरी मृत्यु हो जाए, मेरा राज नष्ट हो जाए, मेरा सब कुछ आज नष्ट हो जाए। जिन हाथों से मैंने संत महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मेरा जीवन समाप्त हो जाए। राजा तो पछतावा कर रहा है, और इधर क्या हुआ, जो सभी ऋषि थे उनका एक बेटा था जिसका नाम था श्रृंगी। वो बालकों के साथ में कहीं खेल रहा था, उसको किसी ने समाचार दे दिया, श्रृंगी तेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प राजा ने डाल दिया है। और श्रृंगी था तो छोटा ही 5 वर्ष का बालक, लेकिन गायत्री मंत्र का जप किया करता था। और ब्राह्मणों की शक्ति गायत्री मंत्र होती है। जो ब्राह्मण नियम से गायत्री मंत्र का जप करेगा उसकी वाणी में शक्ति आ जाती है। अगर वो वरदान दे देगा तो तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा, और साफ दे देगा तो पूरा हो जाएगा। जो अपने नियम धर्म का पालन करता है ऐसे ब्राह्मण का वचन सिद्ध हो जाता है। इस श्रृंगी जो था प्रातः काल 4 बजे स्नान करके गायत्री मंत्र का जप किया करता था। देखो, जो ब्राह्मण संध्या बंदन करेगा, जो संध्या बंदन ब्राह्मण नहीं करता है, वो चाहे आशीर्वाद दे तो नहीं फलेगा, साथ दे दे तो भी। तो संध्या बंदन एक संगी किया करता था। 4 बजे उठ जाता, स्नान करके गायत्री मंत्र का सवेरे तक जप किया करता था, तो वाणी में शक्ति आ गई। उसने हाथ में जल लिया, और हाथ में जल लेकर के संगी कहता है, इतलंकित मर्यादम तक्षकः सप्तमेनि दंशति स्म कुलांगारम लोदितो में तद्रुहम्। जिस राजा ने मर्यादा का उल्लंघन किया है, मैं साथ देता हूं 7वें दिन उस राजा को तक्षक नाम का जहरीला सर्प काट लेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहकर के जल छोड़ दिया। और देखना, बाघ वज्र जैसे कोई हथियार छोड़ देता है तो सामने वाला मर जाता है, ऐसे वाणी के हथियार से भी सामने वाला मर जाता है। छोड़ दिया। और फिर अपने पिताजी के पास आया। पिताजी गोद में बैठ करके रोता है, तो पिताजी की समाधि खुल गई। बेटे क्यों रो रहे हो? श्रृंगी कहता है, पिताजी आपके गले में मरा हुआ सर्प राजा ने डाला है। मैंने राजा को साफ दे दिया कि उसे तक्षक काट लेगा, 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। समीक ऋषि ने बेटे की बात का अभिनंदन नहीं किया। अरे बेटा तूने गलत किया, अरे वो राजा है, और तुझे पता है वो भूखे प्यासे यहाँ पर आए थे, भोजन तो दिया नहीं, उल्टा तूने साफ दे दिया, अच्छा नहीं किया। तुझे पता है राजा परीक्षित कितने धर्मात्मा है, कितने भगवान कृष्ण के भक्त हैं, ऐसे राजा को साफ दे करके तूने अच्छा नहीं किया। अरे बेटा हम तो ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण का सबसे बड़ा धर्म होता है क्षमा करना, और ब्राह्मण के पास क्षमा नहीं है तो ब्राह्मण किस बात का। जाओ बता कर के आओ राजा परीक्षित को, अपना कोई इंतजाम कर ले कि अब सांप लग गया है तो वो अपना फल तो देगा ही। राजा परीक्षित के पास में 2 ब्रह्मचारियों को भेजा। परीक्षित को बताया, महाराज आपको 7वें दिन तक्षक काटेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। और देखना राजा परीक्षित किस बात को सुनकर के प्रसन्न हो गया। राजा परीक्षित भगवान कृष्ण के भक्त हैं, वो मरने से डरते ही नहीं। उनको पता है ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, उसके द्वारा बुरा तो मेरा कभी होने वाला नहीं है। जो भगवान पर भरोसा करते हैं
जो भगवान को अपना बना लेते हैं उन्हें पता है कि भगवान मेरे हैं तो मेरे साथ कभी बुरा करेंगे नहीं। राजा परीक्षित प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने बेटा जन्मेजय को बुलाया, बेटा राजा तुम और मैं चला गंगा किनारे। जब मरना है तो घर में क्यों मरे, जब मरना ही है तो रोते रोते क्यों मरे, जब मरना ही है क्यों भगवान का नाम लेके मरे। तो राजा ने सोचा अगर घर में मरेंगे तो घर वाले डिस्टर्ब करेंगे। याद रखना, घर में तुम्हारी सास जब मरे, हम तो नहीं कहते मरे, लेकिन अगर वो मरती हो और अगर वो तुमसे कहें कि बहू इतने रुपए उस पर रख ले लेना, इतने रुपए उस पर है उससे ले लेना, हम तो मर रहे हैं तुम ले लेना, तो ये बात कहना माता जी चिंता मत करिए हम ले लेंगे, आप तो राम राम बोलिए। अब आपकी अंतिम यात्रा हो रही है, आप दुनिया से विदा हो रही है। अगर वो पैसे रह जाएंगे तो आपका क्या बिगड़ेगा, ले लेंगे तुम्हारा क्या बनेगा। इसलिए याद रखना, जो व्यक्ति मरते समय जो मर रहा होता है उसको कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कई बार तो बूढ़ा मर रहा है, तब तक बड़ी बेटी आ गई, पापा जी पापा जी पापा जी बोलो कुछ बोलो। अब पापा जी राम का ध्यान कर रहे होंगे तब तक डिस्टर्ब कर दिया तुमने आगे। पापा जी पहचान लिया पहचान लिया। अरे क्यों पहचान करवा रही है, वो तो दुनिया से विदा हो रहा है, उसके ध्यान को तोड़ दिया। तो महाराज परीक्षित ने विचार किया अगर घर पर मरेंगे, मरना तो निश्चित हो चुका है, 7वें दिन मृत्यु होगी, और घर पर अगर मरेंगे कथा यहाँ सुनेंगे, रिश्तेदार भी आएंगे, बिना बात के डिस्टर्ब करेंगे, क्यों न गंगा किनारे जाओ एकांत में मरू जा करके, जहाँ कोई भी अपना न हो। तो महाराज चले गए गंगा के किनारे, जाकर के गंगा मैया को प्रणाम किया और प्रणाम करके बोले मैया मेरी मृत्यु तो आएगी, लेकिन कथा सुनते सुनते मृत्यु हो तो ज्यादा मंगलमय हो जाए। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि जो जीवन भर कृष्ण की भक्ति करता रहा तो भगवान कृष्ण सतगुरु मलहा बन के आज आएंगे। पापी भूल न जाना, सतगुरु भगवान ही गुरु बन के आ जाते हैं, परमात्मा ही गुरु के रूप में आ जाता है। याद रखना, सीधा परमात्मा नहीं मिलेगा तुम्हें, परमात्मा जब भी मिलेगा वो गुरु के रूप में आएगा, तुम पहचान लेना। केवल महाराज परीक्षित के सामने हजारों महात्मा आ गए, राजा ने सबका अभिनंदन किया, पूजन किया। महाराज मेरी मृत्यु 7वें दिन हो जाएगी, कोई ऐसा उपाय है कि 7 ही दिन में मेरा उद्धार हो जाए। किसी महात्मा की समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा क्या उपाय बताएं। इतने में स्वयं सुखदेव जी महाराज पधारे। बोले सुखदेव भगवान की। अब देखना, सुखदेव जी महाराज जब पधारे, अलक्षित वेश में रहते हैं, कोई पहचान नहीं पाता है, महात्माएं नंग धड़ंग रहते हैं, बोलते नहीं है। सुखदेव जी महाराज गंगा के किनारे जाने कहां से घूमते घामते चले आ रहे थे, उनके पीछे बच्चों की टोली, नंगा बाबा, कोई धूल फेंक रहा था सुखदेव जी पर, कोई कंकड़ मार रहा था, कोई डेला मार रहा था। सुखदेव जी महाराज किसी से कुछ नहीं बोल रहे थे, आराम से मस्ती में चले जा रहे, और बालकों को तमाशा मिल गया था, नंगा बाबा नंगा बाबा नंगा बाबा। वहां से निकले नारद जी महाराज, जो देखा नारद जी ने, ये तो साक्षात सुखदेव भगवान है, ये बच्चे इतने कंकड़ मार रहे हैं, धूल फेंक रहे हैं, एक मुस्कुराते हुए चले जा रहे हैं। तो नारद जी ने भी क्या किया, एक छोटा सा ढेला लिया, उन्होंने भी फेंक करके सुखदेव भी मार दिया। और जैसे ही सुखदेव जी में ढेला मारा और सुखदेव जी खड़े हो गए, आंखें निकाली। नारद जी ने कहा ये क्या बात है, वो बच्चे फेंक रहे हैं, तब से मिट्टी डाल रहे हैं, नंगा बाबा कह के तुम्हारी हंसी कर रहे हैं, उनसे तो कुछ नहीं बोले, और हमने एक ढेला मार दिया तो आंखें निकाल रहे हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं वो बालक है, वो अज्ञानी है। अज्ञानी कोई गलत करता है तो चल जाएगा, लेकिन ज्ञानी गलत करेगा, तुम तो नारद हो, तुम तो ज्ञानी हो। सुखदेव जी महाराज वहीं पहुंच गए जहाँ राजा बैठा हुआ था, सीधे जाकर के सिंहासन पर विराजमान हो गए। और जो सिंहासन पर बैठे महाराज परीक्षित ने उनको पहचान लिया, ये तो सुखदेव जी महाराज हैं।
और ये कैसे आ गए? इनको तो बुलावा किया जाए तब भी नहीं आते थे, इनको तो लोग ढूंढते थे फिर भी नहीं मिलते थे, और हमारे यहाँ तो ये अचानक आ गए। तो सुखदेव जी नहीं, वो स्वयं श्री कृष्ण भगवान है। राजा को आज अपने चरणों में लेने के लिए भगवान आए। राजा ने सुखदेव जी भगवान के चरणों को धोया, चरणों का चरणामृत अपने ऊपर छींटा। ने संतों के चरण गंगा की धार होते हैं। आप गंगा में नहाने वहां जाएंगे तो आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा। संत चरण गंगा की धारा, संतों के चरण ही गंगा होते। राजा ने उसी गंगा जल से अपने सिर पर छींटे लगाए। राजा हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। राजा परीक्षित कहता, महाराज अहो अद्वयम् ब्रह्मं सत्सेव्या छत्रबंधवा कृपया तिथिरूपेण भवद्वेति तका। महाराज परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव आज आपने मेरे को पवित्र कर दिया। मैं तो नीच हूं। क्यों नीच हूं? क्यों मेरे द्वारा महात्मा का अपमान हुआ है। जिन महात्माओं का अगर आप घर में बैठ करके, जिन गुरुदेव भगवान का गुरुजी बहुत दूर है, आपने सवेरे सवेरे अगर उनका स्मरण कर लिया तो आपका घर शुद्ध हो जाता है। अगर वही महात्माओं के चरणों को स्पर्श करने का मौका मिल जाए फिर तो कहना ही क्या है। और महाराज अगर उनके चरणों को धो करके चरणामृत लेने का अवसर मिल जाए फिर तो कहना ही क्या है। महाराज परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव आज मेरे को आपका दर्शन भी हो गया, चरणों का स्पर्श करने को भी मिल गया और चरणों को धोने का अवसर मिल गया, चरणामृत लेने का भी अवसर मुझे मिल गया। महाराज परीक्षित कहते, महाराज अब मुझे मालूम पड़ गया मेरे ऊपर भगवान प्रसन्न है। याद रखना, कल मैंने बताया था परसों, अगर तुमको संत मिल जाए समझ लेना मेरे ऊपर भगवान की कृपा है। संतों में तुम्हें सद्भाव जग जाए, संतों के प्रति तुम्हारे अंदर अहोभाग्य आ जाए कि धन्य मेरा जीवन सफल हो गया, आज मेरे को संत भगवान का दर्शन हो गया, तो समझ लेना मेरे अंदर मेरे ऊपर भगवान की अति कृपा है। महाराज परीक्षित कहते हैं, अपने भगवान प्रीता कृष्ण पांडु सुत प्रिय, भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न है, मुझे मालूम पड़ गया। महाराज परीक्षित सुखदेव भगवान की पढ़ाई कर रहे थे, संतों ने इशारा कर दिया, राजा परीक्षित ये महात्मा बड़ाई सुनने वाले नहीं हैं, बड़ाई सुनने वाले तो दूसरे ही होते हैं, वो तो बड़ाई करने वाले साथ में रखते हैं, स्तुति पहले वो करते हैं तुम्हारी। दुनिया वाले बड़े प्रभावित होते, वाह इतने बड़े गुरुजी हैं, उनके साथ में रखे जाते हैं। ये सुखदेव जी महाराज ऐसे हैं, अगर इनकी कोई प्रशंसा करे तो उठ के चल देते हैं। संतों ने इशारा किया, ये प्रशंसा सुनने वाले महात्मा नहीं, तुझे जो पूछना है जल्दी पूछ। अगर ये उठ करके चल दिए तो रोकने वाला फिर कोई नहीं है, ये तो बादशाह है। तो राजा ने तुरंत एक प्रश्न कर डाला, और क्या प्रश्न किया? राजा ने भागवत में जो प्रश्न है, मूल प्रश्न राजा ने क्या किया है सुखदेव भगवान से, आप उसको अपने दिमाग में रख लें। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यत् श्रोतव्यमथो जप्यं यत् कर्तव्यं रवि प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूयाद् वा विपर्ययम्। राजा कहते हैं, आप तो योगियों के गुरु हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिसकी मृत्यु बिल्कुल पास में आ गई हो, जो मरने वाला हो, उस व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? वो किसका जप करे?
किसका स्मरण करें, किसका भजन करें महाराज, और किसका त्याग करें, जिसकी मृत्यु पास है। अच्छा आपसे पूछें मृत्यु पास किसकी है, किसी को पता है? कबीरा गर्भ न कीजिए, काल कहे कर केस, ना जाने कि तुम्हारी है क्या घर क्या परदेश। काल तो सदा हमारे केसों को पकड़ के रखता है, जैसे ही समय आ जाता है वो नहीं देखता ये परदेश में है, सड़क पर है, घर के बाहर है, बाथरूम में कहाँ पर है, वही समाप्त कर देता है। तो काल का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए काल सबका पास नहीं है, ध्यान रखना। तो सबका कर्तव्य क्या है? राजा ने पूछा महाराज जो मरणशील है, जिसको मरना ही है, देखो दुनिया की हर चीज मरणशील है, मरने वाली है, तो कर्तव्य उसका क्या है? ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाए पिए मौज उड़ाए। क्या इसके लिए मनुष्य का जीवन मिला है? क्या इसीलिए हम दुनिया में आए हैं, खाए पिए और सो जाए, कमाए खाए? ये तो पशुओं का जीवन है, पशु खाते हैं। घनश्याम तुम्हारे दर्शन को ए दिल मेरा दीवाना है, घनश्याम तुम्हारे दर्शन को ये दिल मेरा दीवाना है। दर्शना चैन मुझे, दर्शना चैन मुझे, क्या तो इससे अनजाना है। दर्शना चैन मुझे, क्या तो इससे अनजाना है।
मृत्यु निकट में आ गई हो, किसका भजन करे, किसका स्मरण करे, किसका चिंतन करे, क्या त्यागे, क्या ग्रहण करे। अब सुखदेव जी महाराज इसका उत्तर देते